अखिल विश्व गायत्री परिवार को कौन नहीं जानता। आओ बच्चों, आज हम जानें गायत्री परिवार के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी, महान साधक, युग दृष्टा, युग ऋषि, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जीवन के बारे में। आगरा जनपद में एक गांव है आंवलखेड़ा। आंवलखेड़ा गांव में ही एक बड़ा गायत्री शक्तिपीठ स्थापित हुआ है, जिसे देखने दूर दूर से अनुयायी प्रतिदिन आते हैं। यह गांव इस शताब्दी के प्रारंभ में एक साधारण सा गांव था, किंतु पिछले कुछ वर्षों से यह गांव एक महापुरुष की जन्मस्थली होने के कारण पावन युग तीर्थ के रूप में दर्शनीय हो गया है। अनेक तीर्थयात्री प्रतिदिन यहाँ उस महापुरुष के जन्मस्थल को देखने आते हैं। इसी गांव में बालक श्री राम का जन्म हुआ, जो आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहलाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म 20 सितंबर सन 1911 को हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की माता जी का नाम श्रीमती दान कुंवरी और पिताजी का नाम पंडित रूप किशोर शर्मा था। माताजी श्रीमती दान कुंवरी एक सरल, सीधी, निष्ठावान और श्रद्धालु महिला थीं। इनकी माताजी को सेवा के कार्य बहुत भाते थे। इनकी उदारता के कारण आसपास के लोग इनसे सहायता लेने प्राय आते ही रहते थे। वे सबकी यथाशक्ति सहायता करती थी। पिताजी पंडित रूप किशोर शर्मा श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध पंडित थे। श्रीमती दान कुंवरी जी, जिन्हें लोग ताई जी कहते थे, ने बताया, बालक श्री राम के जन्म के पूर्व हमारी हवेली में गाय बहुत आने लगी थी। गुरुजी की माताजी ने यह भी बताया, मैं स्वप्न में देखती कि पूर्व से आकाश में विमान उड़ते हुए हमारी हवेली के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और एक देवी मेरे गोद में फूल डाल रही है। जन्म से कुछ माह बाद एक दिन एक सन्यासी हवेली के द्वार पर आया और नन्हे श्री राम को घूर कर देखने लगा। ताई जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा, महाराज बच्चे को क्यों घूर रहे हो? सन्यासी ने कहा, माई यह बालक सिद्धात्मा है, और वह प्रणाम करके चला गया। गुरुजी की माताजी ने बताया, श्री राम का तन दुर्बल था, पर वह बचपन से ही बड़ा निडर था। हवेली में प्राय सांप बिच्छू निकलते रहते थे। यह उन्हें बिना भय के हटा देता था। श्री राम वन में अकेले घुस जाता था। उसे जंगली जानवरों का भी डर नहीं लगता था। गुरुजी की माताजी ने ही बताया, श्री राम कभी बिना बताए ही वन में चला जाता था। पता चलता तो चिंता होती। मैं ढूंढवाती तो ढूंढ कर लाने वाला बताता कि ताई, वह तो एक पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठा था। कभी मैं देखती श्री राम आंगन में धरती पर बैठा ओम या सतिया बना रहा है। बालक श्री राम को कोई भी वस्तु दूसरे को देने में तथा वस्तुओं को परस्पर बांटने में बड़े आनंद की अनुभूति होती थी। वह लोगों को वस्त्र या भोजन देता रहता था। एक दिन माता श्रीमती दान कुंवरी जी ने देखा, बालक श्री राम ने अपना छोटा दुपट्टा एक गरीब को दे दिया। बालक की इस प्रवृत्ति पे आश्चर्य हुआ। ताई जी ने पूछा, बेटा तुमने अपना कपड़ा उस भिखारी को क्यों दे दिया? बालक उत्तर में कहता है, ताई वह कांप रहा था, उसे वस्त्र की जरूरत थी। एक दिन माता श्रीमती दान कुंवरी को मालूम हुआ कि बालक श्री राम ने अपना पूरा भोजन गरीबों में बांट दिया है। उन्होंने बालक श्री राम से पूछा, तुम्हारा सारा भोजन कहाँ है? बालक ने कहा, मैंने बांट दिया, व्रत करना सीख रहा हूँ। श्री राम को दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था। बालक श्री राम के पास गाय स्वयं आकर के खड़ी हो जाती। वो उनको चारा खिलाते, उनकी सेवा करते। उनके पास चिड़िया और कबूतर भी निश्चिंत होकर चुगते रहते। एक दिन गांव की सुनसान पगडंडी से कई मील दूर श्री राम एक छोटे स्टेशन तक निकल गए। उन्हें एक पड़ोसी ने देख लिया। इधर कहाँ जा रहे हो श्री राम? श्री राम ने उत्तर दिया, हिमालय। बालक श्री राम का उत्तर सुनकर वह पड़ोसी हंसा और उन्हें वापस अपने साथ गांव ले आया। कभी श्री राम के साथ के बालक घेर कर बैठ जाते तो वह उन्हें कथा सुनाता। बालक उसकी कथाएं बड़े ध्यान से सुनते। गुरुजी के पिताजी के पास प्राचीन संस्कृत साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह था। उनमें कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियां थी तथा कुछ भोजपत्रों पर लिखे ग्रंथ थे। श्री राम के पिताजी अवकाश पाते ही इन ग्रंथों को पढ़ने में अपना अधिकांश समय लगाते थे। बालक श्री राम अपने पिताजी को अध्ययन करते देखते तो उन्हें बड़ा कौतूहल होता। पिताजी जब पृष्ठों को पढ़ते हुए बोलते तो उन्हें यह जिज्ञासा होती कि ये कागज कैसे पिताजी को बोलना सिखाते हैं। बालक श्री राम अपने पिताजी को छिपकर बड़ी देर तक टकटकी लगाए देखता रहता। एक दिन माँ से बालक श्री राम ने पूछा, ताई पिताजी के कागज कैसे बोलते हैं? भोले बेटे की बात सुनकर माताजी हंसी
और उन्होंने बालक श्री राम को पढ़ने बोलने की बात का रहस्य बताया। बालक इस रहस्य को जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। मन में निश्चय किया कि यह विद्या मैं भी प्राप्त करूंगा। उस दिन के बाद बालक श्री राम पिताजी की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। उसे उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था तथा आनंद आता था। बालक श्री राम शर्मा ने अपने पिताजी के मुख से अनेक धार्मिक कथाएं सुनी थी, उपदेश सुने थे। एक दिन पिताजी ने श्री राम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव की पाठशाला में भेजा। बालक श्री राम की कुशाग्र बुद्धि देखकर शिक्षक बहुत प्रसन्न था। श्री राम ने बहुत जल्दी अपनी शिक्षा में उन्नति की। पिता पंडित रूपकिशोर शर्मा को बालक श्री राम की शिक्षा की प्रगति का समाचार मिला तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बालक श्री राम का उपनयन संस्कार कराने का विचार किया। एक दिन बालक श्री राम माता श्रीमती दानकौरी के सामने जाकर खड़े हो गए। माता ने बालक के गंभीर मुख को देखकर पूछा, क्या बात है, इतने गंभीर क्यों हो? बालक श्री राम ने उत्तर दिया, ताई मैं अंग्रेजी स्कूल में आगरा पढ़ने नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे अपना जीवन बदलना होगा। मैं अंग्रेजों की अच्छी बातें सीखूंगा, लेकिन उनकी सभ्यता और रहन सहन वेशभूषा नहीं अपनाना चाहता। माता श्रीमती दानकौरी ने पुत्र श्री राम की बात सुनकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, बेटा फिर तुम आगे करोगे क्या? अंग्रेजी स्कूल में न जाने से काम कैसे चलेगा? कुछ काम तो करना पड़ेगा। बालक श्री राम शर्मा ने माता से कहा, ताई मैं नौकरी नहीं करूंगा, घर घर कथा भी नहीं सुनाऊंगा। मैं स्वावलंबी स्वयं बनूंगा और अन्य लोगों को स्वावलंबी रोजगार सिखाऊंगा। माता पुत्र का मुख देखती रही। एक दिन बालक श्री राम ने कहा, आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सीखने में कुछ बुराई नहीं है। इस विद्या को बुरे कामों में उपयोग करना बुरा है। मैं लाठी भाला तलवार चलाना सीखूंगा। मैं हरिया गुरु से यह विद्या लूंगा। समझाया कि हरिया गुरु हमसे नीची जाति का आदमी है, उसे गुरु बनाना ठीक नहीं है। पर बालक श्री राम अपने विचार पर दृढ़ रहा और शस्त्र विद्या सीखने लगा। बालक श्री राम का शरीर इकहरा था, उसमें गजब की फुर्ती और चुस्ती थी। वो कुछ दिन में ही अस्त्र शस्त्र संबंधी कई विद्याएं सीख गया। उसने यह विद्या अपने गांव के अन्य साथियों को सिखा दी और गुपचुप रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने साथ कुछ साथी जुटा लिए। एक दिन श्री राम ने देखा एक अंग्रेज व्यक्ति घोड़ा दौड़ाता हुआ एक भागती ग्रामीण युवती के पीछे पीछे आ रहा है। युवती बुरी तरह से घबराई हुई है। लोग चुप खड़े हैं। बालक श्री राम से यह न देखा गया। वह अंग्रेज के अत्याचार की बात समझ गया और उसने छिपकर गोरे के सिर पर बड़ी सी ईंट मार दी। गोरे का सिर फट गया। युवती गांव में कहीं जा छिपी और बच गई। अंग्रेज भी बड़बड़ाता रह गया। बालक श्री राम की समाज सेवा भी बराबर चलती रही। गांव में उन दिनों छपको नाम की एक हरिजन महिला रहती थी। उसके हाथ में गलित कोढ़ जैसा रोग हो गया था। वह सख्त बीमार थी। बालक श्री राम को इस बात का पता चला तो वो उसकी चिकित्सा के लिए उसके घर जा पहुंचा और जब तक वह ठीक नहीं हो गई तब तक बराबर वह हर प्रकार के विरोध में उसकी सेवा करता रहा। बूढ़ी अम्मा ने आशीर्वाद दिया, एक दिन बड़ा महात्मा और बहुत से व्यक्तियों के हृदय का सम्राट बनेगा। गांव के मदरसे से शिक्षा समाप्त कर श्री राम आगरा आ गए। एक सेवा समिति श्री राम ने आगरे में बनाई। उसका काम अपाहिजों की सेवा तथा कपड़ा और भोजन बांटना था। गांव में हुब्बा लाल नाम का एक पटवारी था। उसके आतंक से सब डरते थे। वह अच्छा आदमी नहीं था, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। कुछ दिन बाद गांव में श्री राम आए। हुब्बा लाल बीमार थे। श्री राम को पता चला तो उनके पास जाकर उनकी भी सेवा की। हुब्बा लाल बोले, मैंने पाप किए हैं, उन्हीं का फल भोग रहा हूँ। मैंने लोगों को सताया है, इसलिए मैं बीमार हूँ। श्री राम ने घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी और बोले, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बीमार की सेवा करनी चाहिए। पिता पंडित रूपकिशोर शर्मा ने देखा बालक श्री राम इस योग्य हो गया है कि उसका उपनयन संस्कार करवा दिया जाए। यह विचार मन में आते ही वह बालक श्री राम को अपने बाल मित्र महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के पास काशी ले गए। महामना पंडित मालवीय जी ने बालक श्री राम को गौर से देखा और बड़े प्रसन्न हुए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बालक श्री राम को अपनी उपस्थिति में उपनयन संस्कार कराया और स्वयं बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। कहा, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, गायत्री की उपासना किया करना। बालक श्री राम ने काशी से लौटते समय पिताजी से रेल में महामना पंडित मालवीय जी की बात का अर्थ पूछा। पिताजी ने बताया, इस बात का यह अर्थ है कि गायत्री मंत्र सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला मंत्र है। बालक श्री राम ने यह बात अपने गांठ बांध ली। गायत्री मंत्र के प्रति उनके हृदय में अंकुर दृढ़ता पूर्वक जम गया। धीरे धीरे बालक श्री राम गायत्री मंत्र की समझाई हुई विधिवत साधना में लीन हो गया। उसका प्रतिदिन नियम पूर्वक जाप चलने लगा। सन 1926 की वसंत पंचमी की भोर की घटना है। बालक श्री राम का साधना कक्ष
अचानक अनुपम सुगंध से भर उठा और उसमें पूर्व दिशा में एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। प्रकाश पुंज में से एक ऋषि की आकृति उभरी। उस आकृति ने कहा, डरो मत, मैं तुमसे कई जन्मों से परिचित हूँ। पिछले 3 जन्मों में तुम कौन थे तुम्हें नहीं पता। बहुत पहले तुम कबीर थे, फिर तुम समर्थ रामदास हुए, उसके बाद तुम रामकृष्ण परमहंस के रूप में जन्मे थे। तुम्हें इस जन्म में बहुत काम करने हैं। अपने पिछले 3 जन्मों की जानकारी पाकर बालक श्री राम विस्मय पूर्वक विचारमग्न हो गया। उसे लगा जैसे वह तंद्रा में हो। ऋषि ने कहा, तुम्हें गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष चरण करने हैं, विधि समझाए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने विधि समझा दी। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। उस दिन की दीपक में जागी अखंड ज्योति बाद में निरंतर तप से जल रही है। बालक श्री राम की गायत्री मंत्र साधना धीरे धीरे बढ़ने लगी। इधर देश में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा। बालक श्री राम इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा। वह भी स्वतंत्रता के विविध कार्यों में भाग लेने लगा। सन 1928 में जाड़े के दिन थे। एक लंगड़ाती गाय को बांधे 2 कसाई ले जा रहे थे। बालक श्री राम ने गाय की हालत देखी और कसाईयों से बात की। कसाईयों ने गाय की कीमत मांगी। बालक श्री राम ने किसी तरह वह कीमत जुटाई और गाय कसाईयों से छुड़ा ली। युवक श्री राम ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार का घोर विरोध किया। आंवलखेड़ा के पास जारखी में सरकार विरोधी जुलूस में उसका नेतृत्व किया और पुलिस की मुठभेड़ में गिर जाने पर भी तिरंगा झंडा दांतों में भींचे अपनी जगह जमे रहे। पुलिस भी वह झंडा दांतों से पूरी तरह नहीं निकाल सकी। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था। युवक श्री राम शर्मा भी अपने साथियों के साथ इस अधिवेशन में भाग लेने निकल पड़े, किंतु पीछे लगी CID पुलिस ने उन्हें आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार करवा दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाना पड़ा। आसनसोल जेल में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, माता स्वरूप रानी नेहरू, श्री रफी अहमद किदवई, श्री देवदास गांधी जैसे देशभक्तों के साथ रहे। जेल में श्री राम शर्मा ने अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखा और वह भी तसले पर कोयले से लिख कर। जेल से बाहर आने पर युवक श्री राम ने अपने गांव में रचनात्मक कामों पर ध्यान दिया। गांव में कताई बुनाई के लिए एक बड़ा केंद्र खोला। नाम रखा बुनता घर। ग्रामीण उद्योगों की शुरुआत की। उस समय के बुनता घर के नाम और स्थान को आंवलखेड़ा गांव के लोग आज भी जानते हैं। आगरा जिले के खुफिया पुलिस के अंग्रेज इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अभी श्री राम कांग्रेस में है। अगर यह क्रांतिकारियों के साथ मिल गया तो तबाही मचा सकता है। एक दिन श्री राम साधना कक्ष में बहुत देर तक विचार करते रहे। यह शरीर तो कभी न कभी बूढ़ा होगा, मरेगा भी, पर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? संसार के भोगों से मन भर सकता है। भोगों में कष्ट है, रोग है। जीवन को अच्छे कार्यों में लगाना ही उचित है। जीवन का हर क्षण कीमती है। जीवन संघर्ष के ऐसे ही दिनों में मार्गदर्शक गुरु का बुलावा हिमालय से आ गया। युवक श्री राम अकेले ही हिमालय में गुरु सर्वेश्वरानंद जी से भेंट करने निकल पड़े। हिमालय की यह यात्रा उस समय बड़ी कठिन थी। संकल्प था, इसलिए गुरु सर्वेश्वरानंद ने भी परोक्ष सहायता देते हुए उन्हें अपने निकट बुला लिया और आगे का सारा कार्यक्रम उन्हें समझाया। उन्हें इस बात से बहुत बल और प्रोत्साहन मिला। हिमालय तक पहुंचने की यह लंबी यात्रा थी। जगह जगह पर उन्होंने आश्रम देखे, साधु सन्यासियों के विविध क्रियाकलाप देखे और उनके जीवन पर गहराई से विचार किया। उन्होंने देखा कि साधु सन्यासियों की बहुत बड़ी संख्या बेकार, निठल्ले, निरक्षर और राष्ट्र संपत्ति नष्ट करने वालों की है। इनके सुधार के लिए मन में संकल्प लिया। हिमालय यात्रा से लौटने के बाद युवा श्री राम का ध्यान गांव के पशुधन और खेतीबाड़ी के कामों की ओर गया। इनके सुधार और उचित संरक्षण के लिए युवा श्री राम ने छोटी छोटी सस्ती पुस्तकें लिखी और उन्हें प्रकाशित कराया। इसी काल में उन्होंने दैनिक समाचार पत्र सैनिक में पत्रकारिता का प्रशिक्षण लिया और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखी। इन्हीं दिनों युवा श्री राम महात्मा गांधी से मिलने साबरमती आश्रम गए और उनकी कार्य पद्धति देखी। वह शांति निकेतन में कविवर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर से भी मिले और कुछ दिन बाद महर्षि अरविंद से मिलने पौंडीचेरी भी पहुंचे। इस समय उन्होंने देश की लंबी यात्राएं की। गांधी जी, महर्षि अरविंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलने के बाद श्री राम ने देश के अनेक भागों की यात्रा की और देश के हालात का निकट से परिचय प्राप्त किया। देखा, लोग गरीब, निरक्षर और बहुत कम जानकारी रखने वाले। इस युवक ने उन्हें शिक्षित करने और जानकारी देने के लिए उचित उपायों की खोज की। इन्हीं उपायों में एक उपयोगी उपाय उसे पत्रिका प्रकाशन का लगा। जन साधारण में चेतना फैलाने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। लोग कम पढ़े हैं, बड़ी पुस्तकें कैसे पढ़ेंगे? यह विचार कर आध्यात्मिक एवं सामाजिक विषयों पर छोटी छोटी पुस्तकें एवं पंपलेट प्रकाशित किए और उन्हें वितरित करवाया। श्री राम गांव के हाट बाजार में प्यासों को पानी पिलाते और पशु चिकित्सा संबंधी पर्चे बांटते थे। पंडित श्री राम शर्मा के
लेख सरल भाषा में लिखे तथा उपयोगी बातों से भरे हुए थे। इन लेखों में लिखी बातें सबके हित की थीं तथा किसी भी धर्म विशेष से जुड़ी न थीं। इनमें जीवन की अनुभूति भरी हुई थी। सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। इनमें न कोई ऊंच है और न नीच, जात पात ईश्वर की बनाई नहीं है। ये सब भेद ऊपरी है। सब में आत्मा एक समान है। लोगों ने अनुभव किया कि बात बिल्कुल सही है। हमारे आपसी भेद बेकार हैं। सन 1937 में अखंड ज्योति मासिक पत्रिका का पहला अंक आगरा से प्रकाशित हुआ। उस पहले अंक की प्रति उन्होंने गौरी नाम की कन्या द्वारा अपने साधना कक्ष में ज्योति के सामने रखवा दी, जिस पर उस कन्या ने रोली का स्वास्तिक बनाकर फल फूल और अक्षत चढ़ा दिए। यह अपूर्व कन्या गौरी उस दिन कहां से अचानक उनके घर में आ गई थी, यह आज तक नहीं पता। कुछ समय बाद मथुरा में अखंड ज्योति पत्रिका का कार्यालय बनाने के लिए एक मकान किराए पर लिया। फिर वह मकान बदला और नया मकान घिया मंडी में किराए पर ले लिया। इस मकान में प्रेत आत्माओं का निवास था। मकान के ऊपरी भाग में रोज धमा चौकड़ी मचती। एक दिन रात में आचार्य जी ऊपर लालटेन लेकर गए और प्रेत आत्माओं को संबोधित करके बोले, आप भी रहो, हमें भी रहने दो। ऊपर 7 कमरों में आप रहो और नीचे हमें रहने दो। प्रेत आत्माओं ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु इस घटना के बाद घर में फिर धमा चौकड़ी सुनाई नहीं दी। यह द्वितीय विश्व युद्ध का संघर्षपूर्ण काल था। वस्तुएं दिन प्रतिदिन महंगी हो रही थी और जगह जगह देश में दंगे फसाद हो रहे थे। आचार्य जी शांत चित्त से इन हलचल भरे दिनों में अपने चिंतन मनन और साधना में लगे रहे। सन 1947 में प्रथम पत्नी का निधन हो गया। गुरु सत्ता के दिए गए पूर्व निर्देश पर आपने पूर्व जन्म की सहचरी भगवती देवी शर्मा से विवाह किया, जिन्होंने इनके परवर्ती जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो वंदनीय माता जी के रूप में समस्त विश्व में श्रद्धाभाजन बनी है। आचार्य जी को मार्गदर्शक सत्ता ने अपने प्रथम दर्शन में यह संकेत दे दिया था, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इसमें बीच में व्यवधान तो आएगा, पर पुनः पूर्व जन्मों में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पूर्व सहयोगिनी वंदनीय माताजी ही थी। वंदनीय माताजी का जन्म आगरा के एक संपन्न जमींदार घराने में हुआ था। पूर्वजों में दया, दान, उदारता और परोपकारिता की भावना प्रधान होने के कारण वे अपने क्षेत्र में अत्यंत सम्मानित एवं यशस्वी रहे। पिता श्री यशवंत सिंह जी अपने क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली जमींदार थे। बालिका भगवती देवी का बचपन अत्यंत लाड़ चाव और स्नेह युक्त संरक्षण में बीता था। भक्ति भाव के संस्कार आप में बचपन से ही थे। इन संस्कारों को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर पूर्ण रूप से आचार्य जी की सहभागिनी बनने पर मिला। वंदनीय माता जी को उन दिनों में बहुत कार्य करने पड़ते थे। गौ की सेवा करना, उसे जौ खिलाना, अतिथियों के लिए भोजन बनाना, डाक के पत्रों को पढ़ना, आचार्य जी की साधना के समय उनकी व्यवस्था को देखना इत्यादि अनेक काम उनके जिम्मे थे। वे इन कामों को बड़े अच्छे रूप से संपन्न करती रहीं। एक दिन पंडित श्री राम शर्मा ने अपने शुभ चिंतकों और सहयोगियों के सहयोग से एक छोटी सी प्रेस अपने किराए के मकान में लगा ली। यह काम नया था। वह परिश्रम से नहीं घबराए। प्रेस के हर काम में सहयोग दिया तथा परिवार के सदस्यों का सहयोग लिया। व्यक्तिगत संपर्क साधने और शिक्षा देने के लिए शिविर लगाए और प्रतिदिन पत्र लिखे। जनसाधारण से संबंध बनाया। लोगों में अपने कार्य की ओर रुचि पैदा की। पत्रिका के प्रकाशन और संपादन में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। साथ ही उनकी गायत्री साधना भी अथक रूप से चलती रही। वह अवसर पाते ही लिखने पढ़ने में जुट जाते। एक साथी ने पूछा, आपके संपादन और प्रकाशन कार्य से आपकी साधना का क्या संबंध है? उत्तर दिया, यह भी जीवन विकास की साधना है। इसका प्रभाव कुछ काल बाद सामने आएगा। आचार्य जी ने गायत्री मंत्र साधना के साथ साथ गायत्री के संबंध में गहन अध्ययन और शोध कार्य भी किया। अपने अनुसंधान और चिंतन मनन के आधार पर उन्होंने गायत्री महाविज्ञान शीर्षक से 3 बृहद ग्रंथ लिखे और गायत्री के संबंध में एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी का मकान छोटा था। मिशन की गतिविधियां बढ़ रही थी। गायत्री तपोभूमि की स्थापना करनी थी, अतः जमीन देखने यमुना किनारे गए। गायत्री तपोभूमि के निर्माण एवं यज्ञ योजन के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। माता जी बोली, मैं अपने जेवर दे देती हूँ, आप जमीन खरीदें, इससे हमारा मिशन आगे तो बढ़ेगा, आप अपने काम को ना रोकें। सन 1953 में मथुरा वृंदावन मार्ग पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना एवं गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ। 24 दिन का मौन एवं जल उपवास रखा। 1000 साधकों द्वारा 24 लाख गायत्री मंत्रों का हस्तलेखन करवाने का संकल्प लिया। सन 1954 में गायत्री तपोभूमि में जीवन विद्या सत्रों तथा प्रशिक्षण शिविरों का प्रारंभ हुआ। इन सत्रों तथा शिविरों में जीवन के उपयोगी विषयों का तथा उपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। सन 1956 में मथुरा में गायत्री नरमेध यज्ञ हुआ।
इस यज्ञ के प्रति लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। हजारों लोगों और उपासकों ने इस यज्ञ में भाग लिया तथा जब कुछ अनुयायियों ने संस्था के लिए जीवन दान किया तो सभी लोग इस नरमेध यज्ञ का रहस्य जान सके। सन 1957 में अखिल भारतीय गायत्री परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में गायत्री परिवार से जुड़े प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्हें परिवार के विभिन्न आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। नवंबर सन 1958 में गायत्री का सहस्त्रकुंडी विराट महायज्ञ हुआ। इसमें लाखों साधकों और अनुयायियों ने भाग लिया। उस समय मथुरा से वृंदावन जाने का प्रमुख मार्ग कई मील तक यात्रियों के शिविरों से भरा था। हर ओर अपार जनसमूह दिखाई देता था। यज्ञ में भाग लेने 2 व्यक्ति अलग अलग साइकिलों पर सवार होकर हाथों में झंडे पकड़े गायत्री माता की जय बोलते हुए आए थे। इसी तरह एक अनुयायी जोधपुर से घोड़े पर अपनी जोधपुरी वेशभूषा में ओम अंकित केसरिया ध्वज जोधपुर से मथुरा तक हाथ में लिए प्रचार करता यज्ञ स्थल पर आया था। यह गायत्री महायज्ञ अत्यंत विशाल और भव्य था। इसमें लाखों संकल्पवान व्रतशीलों ने भाग लिया। यज्ञ स्थल बड़ा विराट था तथा साधकों के ठहरने की व्यवस्था मथुरा वृंदावन के मार्ग पर कई मीलों विस्तृत क्षेत्र में की गई थी। इस महायज्ञ का कार्यक्रम कई दिनों तक चला। संत महात्माओं और विद्वानों के प्रवचन हुए। व्रतधारियों ने यज्ञ में बड़ी श्रद्धा से भाग लिया। बिना दहेज के अनेक विवाह हुए तथा अनेकों ने अपने अपने अवगुणों को त्यागने की प्रतिज्ञाएं की। महायज्ञ से पूर्व गायत्री केवल ब्राह्मणों तक सीमित थी। आचार्य जी ने सभी जाति और धर्म के लोगों से यज्ञ करवाया। यही नहीं, इस यज्ञ में महिलाओं को भी गायत्री यज्ञ का अधिकारी बनाया और उनसे यज्ञ करवाया। इस विराट यज्ञ में किसी से कोई दान नहीं लिया गया और न किसी से चंदा मांगा गया। इस गायत्री महायज्ञ के समायोजन पर विदा लेते समय सभी परिजनों का मन भाव विहल था। इस अनुपम अनुभूति ने अखिल भारतीय गायत्री परिवार के सूत्र का सूत्रपात किया। नए वातावरण की शुरुआत हुई। सहस्त्रकुंडी यज्ञ के पश्चात श्री राम शर्मा तपोभूमि का कार्यभार और अखंड ज्योति पत्रिका के संपादन का कार्य वंदनीय माता श्रीमती भगवती देवी शर्मा को सौंपकर अज्ञातवास में चले गए। चारों वेदों के संहिता पाठ समग्र रूप में कहीं उपलब्ध न थे। इसी तरह पूरे 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियां, 24 गीताएं, आरण्यक, ब्राह्मण और निरुक्त आदि की स्थिति थी। गुरुदेव ने इस दिशा में कठिन परिश्रम किया और संपूर्ण वाङ्मय जुटाने में तथा उनमें से कुछ का भाष्य लिखने में और संपादन करने में दत्तचित्त हो गए। इस काल में अखंड ज्योति पत्रिका की तथा गायत्री तपोभूमि की जिम्मेदारी वंदनीय माताजी ने संभाल ली। वे 1 वर्ष के लिए तप करने गंगोत्री गोमुख के दुर्गम हिमालय वाले क्षेत्र में चले गए। हिमालय से वापस लौटने पर लेखन कार्य पुनः शुरू हुआ। गुरुदेव की प्रारंभ से ही ये मान्यता रही है कि गायत्री व यज्ञ भारतीय संस्कृति के मानव मात्र को 2 दिव्य अनुदान वरदान हैं। किसी को भी जाति, लिंग, वर्ण और क्षेत्र का भेद किए बिना गायत्री को जपने व यज्ञ कार्य करने का पूर्ण अधिकार है। इसी विचार को उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपने संपूर्ण जीवन में मान्यता दी। अज्ञातवास से लौटने पर मालूम हुआ कि आचार्य जी ने इस बीच में वेद, पुराण, उपनिषदों का अनुवाद भी पूर्ण कर लिया है और इन सब का प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ। इस कार्य से एक नई दिशा का बोध हुआ। इस क्रम में अखिल भारतीय गायत्री परिवारों में शतसूत्री कार्यक्रमों की एक नई शुरुआत हुई। यह एक विस्तृत अभिनव योजना थी। शतसूत्री कार्यक्रमों के साथ ही युग निर्माण विद्यालय और शिविरों का आयोजन भी शुरू किया गया। इनसे विभिन्न विषयों का रचनात्मक शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हुआ। विकासशील देश भारत की मूलभूत समस्या दरिद्रता के निवारण हेतु गुरुदेव ने विचार किया कि यह समस्या बिना स्वावलंबन की शिक्षा दिए दूर नहीं होगी। अतएव उन्होंने छोटे छोटे उद्योगों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की और गृह उद्योगों का प्रशिक्षण दिलवाया। सन 1967 में युग निर्माण विद्यालय की शुरुआत हुई। इस विद्यालय के माध्यम से जीवन के लिए उपयोगी विषयों का शिक्षण प्रारंभ हुआ। हजारों युवकों को इस विद्यालय के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। सन 1968 में गुरुदेव ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित विज्ञान और बुद्धिवाद की मान्यताओं को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण अनेक प्रश्नों पर नोट्स विद्वानों से मंगवाए, जिसमें लगभग 20,000 प्रश्न विभिन्न विषयों से संबंधित एकत्रित हो गए। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की इस नई चिंतन धारा से सन 1968 से सन 1990 तक अध्यात्म को एक नई दिशा प्रदान की। सन 1978-79 में अनेक पुस्तकें इस विषय पर प्रकाशित हुईं तथा वैज्ञानिक शोध कार्य शुरू हुआ। सन 1979 और सन 1980 में चिंतन सत्र आयोजित किए। एक बार गायत्री तपोभूमि देखकर एक बड़े सेठ बहुत प्रभावित हुए।
वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिलने पधारे। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म का भी प्रचार करें। मैं आपको धन से खूब मदद करूंगा। आचार्य जी बोले, मैं सब धर्मों का हूँ, सभी धर्म मुझे प्रिय हैं। मेरा उद्देश्य मानव मात्र को जागृत करना है। मैं किसी धर्म विशेष का प्रचारक नहीं हूँ। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सेठ जी चुपचाप चले गए। दिसंबर 1969 की घटना है। पटना जंक्शन पर मुंगेर जिले के श्री विजय कुमार शर्मा की मां का देहांत हो गया। वह गायत्री का शतकुंडी यज्ञ देखने आए थे। संयोग की बात है, उसी समय गुरुदेव मथुरा लौटने के लिए पटना जंक्शन पधारे। उन्हें यह दुखद समाचार किसी ने दिया तो वे तत्काल मृतक की लाश तक पहुंचे और बोले, बेटे तुम्हारी मां मरी नहीं है, इन्हें उठा। यह बात सुनकर सब भौचक्के थे कि मृतक मां अचानक उठ बैठी और उन्होंने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। गुरुदेव आशीष देकर गाड़ी में बैठ गए। श्री रामकृष्ण एडवोकेट बेतिया ने बताया, सन 1970 में अक्टूबर में मैं पत्नी और बच्चों सहित मथुरा एक शिविर में गया था। मैंने अवसर देखकर अपनी संस्था के प्रमुख श्री उमाकांत झा की चर्चा की। गुरुदेव ने खिन्न होकर कहा, आज तो उनका समय समाप्त हो रहा है। मैं इस बात का अर्थ उस समय कुछ नहीं समझा, किंतु घर पहुंचने पर मालूम पड़ा कि श्री झा साहब का उसी दिन स्वर्गवास हो गया था। गुरुदेव में अदृश्य को देखने की अद्भुत शक्ति थी। 20 जून 1971 को आचार्य जी ने शांति कुंज हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। हजारों श्रद्धालु नर नारियों ने उन्हें तथा वंदनीय माताजी को भावपूर्ण रूप से विदाई दी। आचार्य जी अपने गुरु के निर्देशानुसार कुछ दिन बाद हिमालय की ओर चले गए। आचार्य जी अपने संकल्प के अनुसार अपनी मार्गदर्शक गुरु सत्ता के पास चले गए। शांति कुंज में वंदनीय माताजी कुछ साधकों के साथ रह गईं। उस समय वह स्थान प्रसिद्ध नहीं था। उस समय स्थान में सघन कुंज थे। गुरुदेव को यह देखकर अत्यधिक कष्ट होता कि विश्व की आधी के लगभग जनशक्ति नारी रूप में है। उसकी स्थिति भारत में तो बहुत ही बुरी है। वह दमन, शोषण, उत्पीड़न और अशिक्षा की शिकार है। उन्होंने इस ओर ध्यान दिया तथा वंदनीय माताजी के संरक्षण में कन्याओं के शिक्षण शिविर सन 1971 से लगाए गए और सन 1975 ईस्वी में महिला जागृति अभियान शीर्षक से एक स्वतंत्र पत्रिका निकाली। प्रशिक्षित देव कन्याओं ने सन 1975 से सन 1979 तक प्रभावशाली महिला जागृति का कार्यक्रम चलाया। आचार्य जी की अनुपस्थिति में वंदनीय माताजी ने कुमारी कन्याओं से शांति कुंज में 24 लाख के गायत्री के महापुरुषरण करवाना शुरू कर दिया। नारी चेतना का यह प्रारंभिक काल था। आचार्य जी की हिमालय यात्रा पूर्ण हुई। वे अपने गुरु से नए निर्देश प्राप्त कर शांति कुंज लौट आए। शांति कुंज लौट आने पर विभिन्न निर्माण कार्यों को उनका मार्गदर्शन मिला और शांति कुंज का विस्तार हुआ। गायत्री परिवार की शाखाएं और युग निर्माण योजना की शाखाएं काफी विस्तृत क्षेत्र में फैल गई थीं। आचार्य जी के लिए विदेशों से भी निमंत्रण प्राप्त हुए। उन्होंने विचार किया और मिशन के कार्य को व्यापक बनाने के लिए ऐसी यात्राओं का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सन 1975 में वंदनीय माताजी ने महिला जागरण अभियान शुरू किया। इसमें महिलाओं को नव संदेश देने के लिए महिला जागृति अभियान पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। साथ ही महिला साहित्य का प्रकाशन शुरू हुआ। महिला जागरण अभियान में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु शिविरों का आयोजन किया गया। उन्हें प्रेस कार्य के विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए। कन्याओं के लिए 1 वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस अभियान में वंदनीय माताजी के निर्देशन में कन्याएं युग निर्माण संबंधी प्रवृत्तियों में भाग लेने लगी और समाज में दूर दूर तक विविध रचनात्मक कार्यक्रमों का विस्तार करने लगी। आचार्य जी की प्रेरणा से हजारों शक्तिपीठों का और प्रज्ञापीठों का निर्माण हुआ। ये शक्तिपीठ धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण थे ही, लोक शिक्षण की दृष्टि से भी इन्हें उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। प्रज्ञापीठों में दर्शन और विज्ञान को विशेष स्थान दिया गया। आचार्य जी ने काफी चिंतन मनन के पश्चात अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के लिए शांति कुंज के निकट ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना की और यज्ञों के एवं मंत्रों के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा करवाया। एक नई शुरुआत हुई। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक इस शोध यात्रा में उच्च साधना वाले तथा प्रज्ञा वाले साधकों के लिए गायत्री नगर का निर्माण किया। आचार्य जी ने उनके प्रशिक्षण के लिए तथा चयन के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर लगाए। आचार्य जी ने जड़ी बूटी और औषधियों के शोध एवं निर्माण का कार्य शुरू करवाया तथा पर्यावरण की शुद्धि के लिए हजारों वृक्ष लगवाए। जल, वायु, वातावरण की शुद्धि के लिए अभिनव प्रयास हुए। पर्यावरण संरक्षण की इस युग में दिन प्रतिदिन आवश्यकता बढ़ती जा रही है। गुरुदेव ने वन संरक्षण और हरितिमा विस्तार का कार्यक्रम बनाया और
इसे वनौषधि उपयोग की व्यवस्था से जोड़ दिया। मन की प्रचंड शक्ति और यज्ञ की ऊर्जा के वैज्ञानिक प्रयोगों पर गुरुदेव का ध्यान गया। उन्होंने यज्ञाग्नि के धुएं का रासायनिक विश्लेषण करवाने की व्यवस्था की तथा मंत्रों के प्रभावों को वन औषधियों पर जांचने की व्यवस्था की। वर्चस्व को वैज्ञानिक नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया गया तथा उसमें वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक सक्षम प्रयोगशाला स्थापित भी की। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर एक विशाल ग्रंथशाला स्थापित की। समाज के अगणित सुपात्र व्यक्तियों को शक्ति प्रदान कर उनको समाज के नवनिर्माण हेतु एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर लगाए और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। प्राण प्रत्यावर्तन की यह प्रक्रिया स्थूल और सूक्ष्म दोनों माध्यमों से चली। शारीरिक रोगों के साथ साथ वर्तमान युग में मानसिक रोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने काफी गंभीरता से इनके निवारण हेतु विचार किया और शांति कुंज में आसन, प्राणायाम और प्रज्ञा योग की उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इसका लाभ आज लाखों करोड़ों लोग उठा रहे हैं। आचार्य जी की कुछ वर्षों से सूक्ष्म साधना चल रही थी। 2 जून सन 1990 को गायत्री जयंती के दिन उन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अपनी आत्मा को माता गायत्री में लीन कर लिया। उनके महाप्रयाण का समाचार पाते ही श्रद्धालु एवं अनुयायी नर नारी शोकाकुल हो उठे। 2 जून 1990 में पूज्य गुरुदेव ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार गायत्री जयंती के पावन दिन सूक्ष्म सत्ता में एकाकार होकर महाप्रयाण किया। उनके महाप्रयाण पर लाखों अनुयायियों के शोक का पारावार न रहा। इस प्रकार मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का सपना संजोने वाले परम पूजनीय गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम सब से विदा ली। 7 से 8 जून 1990 तक 6 स्थानों पर देश में लक्षवेदी ब्रह्मदीप महायज्ञ आयोजित किए गए, जिसका महत्व और प्रभाव धीरे धीरे समाज को विदित होता रहा। परम वंदनीय माताजी के निर्देशन में सन 1990 में श्रद्धांजलि समारोह हुआ, जिसमें देश विदेश से नर नारी आए। भारत सरकार के डाक तार विभाग द्वारा पूज्य गुरुदेव की पावन स्मृति में 27 जून 1991 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उनके डाक टिकट का विमोचन किया। देश संस्कृति को घर घर तक पहुंचाने के लिए वंदनीय माताजी के संरक्षण में 8 एवं 10 जून 1992 को ऐतिहासिक शपथ समारोह हुआ। वंदनीय माताजी के संरक्षण में राष्ट्र के स्वयं पराक्रम को जगाने के लिए तथा उसे सुसंगठित करने के निमित्त देव संस्कृति दिग्विजय अभियान हेतु 10 जून 1992 को अश्वमेध यज्ञों की घोषणा हुई। प्रथम विराट अश्वमेध यज्ञ 7 से 10 नवंबर 1992 तक जयपुर राजस्थान में हुआ। इस यज्ञ में लाखों लोगों ने भाग लिया। उसके बाद ये श्रृंखला विश्व भर में चली। भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर सन 1994 को वंदनीय माताजी ने अपने आराध्य की सत्ता में अपने को लीन कर लिया। उनके महाप्रयाण से चहुं ओर अंधकार सा छा गया। वंदनीय माताजी के महाप्रयाण के पश्चात 1 वर्ष तक आंवलखेड़ा आगरा में गायत्री मंत्र का अखंड जप किया गया और पूर्णाहुति के निमित्त विशेष साधनाएं की गईं। 1 वर्ष तक इस विशेष आयोजन में भारत के समस्त भागों से प्रतिभागी सम्मिलित हुए। 7 नवंबर 1992 से 30 जुलाई 1995 तक देश में तथा विदेशों में 27 स्थानों पर विराट अश्वमेध यज्ञ हुए। विदेशों में ऐसे यज्ञ पहली बार हुए थे। इन यज्ञों में भारतवासी एवं विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने बहुत प्रसन्नता से भाग लिया तथा विदेशियों ने इन यज्ञों के विषय में वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया। प्रथम पूर्णाहुति के लिए आंवलखेड़ा का यज्ञ स्थल अत्यंत भव्यता से तैयार किया गया तथा उसमें अनेक रचनात्मक कार्यक्रम संजोए गए। इस आयोजन को देखने तथा इसमें भाग लेने लाखों श्रद्धालु देश एवं विदेश के विभिन्न भागों से आए। आंवलखेड़ा का आयोजन स्थल अत्यंत दर्शनीय था। युग संधि महापुरुष चरण की महापूर्णाहुति सन 2000 में शांति कुंज हरिद्वार में अश्वमेधिक यज्ञ के रूप में संपन्न की गई। इस आयोजन में लाखों परिजन देश विदेश से भाग लेने आए। यह कार्यक्रम अद्वितीय रहा। शांति कुंज हरिद्वार में आयोजन स्थल बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा का सूत्र समस्त विश्व को देने वाले युग ऋषि युग्म आज भी हम सब के दिलों पर राज करते हैं।